अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करती हूँ अनबॉक्सिंग के साथ, जो कि हमने कुछ जो है ना शॉपिंग की थी यहाँ से, तो उसका पार्सल आया था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। एक्चुअली इस दफ़ा जो है ना पहले से जब से हम आए हैं ना, तो ईद के कपड़े इनके पाकिस्तान से आ जाते थे। कोई ना कोई आने जाने वाला आता था, तो वो हमने उनसे ना कपड़े मंगवा लेते थे। तो इस दफ़ा ये था कि जो मैंने बड़ी ईद के हिसाब से मंगवाए थे इनके, तो वो छोटी ईद पे इन्होंने ना छुट्टियाँ ज़्यादा थी, तो इन्होंने सारे जो है ना कपड़े पहन लिए। तब मेरे हस्बैंड को भी था कि कोई नहीं, बड़ी ईद तक कोई और आ जाएगा तो आ जाएंगे, वरना मैं यहाँ से ले दूँगा। तो वो फिर यही हुआ कि अब कपड़े वहाँ से तो कोई आने वाला नहीं मिला, तो फिर हमने क्या किया कि इधर से मैंने कहा चलो शीन से मैं ऑर्डर करके देखती हूँ। कि सुना था कि इनके कपड़े भी मुनासिब होते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ये मंगवाती हूँ। तो वो ऑर्डर किए थे, तो कुछ साथ और घर की डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान मैंने मंगवाया था, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मैंने इन दोनों के दो दो ड्रेसेस जो है ना वो ऑर्डर किए थे। तो और साथ जो है ना कुछ मैंने एक मेरा टेबल का जो है ना वो शीट, मुझे बड़े अरसे से था कि मुझे इसकी शीट मंगवानी है, मैंने वो मंगवाई। कुछ हमने ईद की डेकोरेशन का सामान मंगवाया। उसके अलावा जो है ना मैंने जो है कुछ अपने लिए ना वॉस के लिए कोई फ्लावर्स मुझे अच्छे लगे थे, मैंने वो ऑर्डर किए। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो किस तरह के निकले। मुझे तो पसंद आए हैं, क्योंकि मेरे पास एक वॉस था बड़ा सा, तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या लगाऊँ। तो ये मंगवाया तो मैंने किसी एक और छोटे अपने के लिए था, लेकिन जब इसकी मैंने देखी कि लंबी इनकी इसकी वो है जो है ना, तो भी मैंने इसको जो है ना लंबे में लगा दिया। इसमें ये है ट्रांसपेरेंट इसके नीचे से, तो अभी वो सेटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा जिस तरह भी अच्छा लग रहा है चलो मैंने ऐसे रख दिया। तो उसके अलावा फिर जो है ना बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी निकली हैं। अब ये ईद पे पहनेंगी तो फिर हम आपके साथ अब शेयर करेंगे कैसे कपड़े निकले ना। तो उसके बाद फिर लंच का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा आज मैं जो है ना करेले कीमा बनाती हूँ। मैं जब से यहाँ से आई हूँ ना, मैंने अभी तक करेले कीमा नहीं बनाए थे। कीमा तो बहुत दफ़ा बना लिया था, लेकिन करेले कीमा जो है ना आज मैं यहाँ आके फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ फ्रोज़न ही करेले लिए थे मैंने। तो उसका पैकेट लेके तो मैंने उसके साथ जो है ना मैंने आज कहा कि मैं कीमे और कीमा करेले बनाती हूँ। तो मैंने करेलों को मैं हमेशा वही पहले नमक लगा के अच्छी तरह तो उनको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, और उसके बाद जब ज़रा वो नरम पड़ जाते हैं, तो उसके बाद फिर उसको निचोड़ के अच्छी तरह तो धो के तो फिर मैं ना फ्राई करती हूँ, ताकि उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। तो वो मैंने अलग से पैन में फिर फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और साथ जो है ना मैंने जो कीमे के लिए जो है ना प्याज भी रख दिया कि प्याज भी ब्राउन हो जाए। तो जब प्याज ब्राउन हो गया, तो उसमें लहसुन अदरक डाल के तो मैंने जो है ना फ्रोज़न जो मेरे पास कीमा पड़ा था, मैंने वो डाल के तो उसको अच्छी तरह भून लिया, ताकि उसकी भी जो कोई स्मेल वगैरह है वो अच्छी तरह जो है ना वो निकल जाए। तो जब वो डिफ्रोज़ हो जाता है ना अंदर रख के, उसमें जब मैं कर देती हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल के और टमाटर डाल के तो फिर जो है टमाटर और जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो डाले, और उसके बाद जो है ना मैंने उसको पकने दिया। उसको फिर अच्छी तरह आपने भूनना है। जब उसको गल जाता है, गलने के बाद जब अच्छी तरह भून लेंगे तो उतनी देर में ये कि करेले भी साथ साथ हो जाएंगे। मेरे ये था कि करेले भी साथ साथ, मेरे भी करेले बल्कि पहले हो गए थे, क्योंकि यहाँ जो मैंने पैकेट लिया था उसमें करेले बहुत थोड़े थे। हम पाकिस्तान में तो अगर कीमे में डाले तो हम करेले काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन मुझे ये था कि बच्चे मेरे इतने पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि इतने अरसे बाद मैंने बनाने थे। पाकिस्तान में तो जब ये थी तो ये छोटी थी, तो खा लेती थी या नहीं भी खाती थी, तो मैं कुछ और साथ देखती थी। तो मैंने कहा था अब मैं इस दफ़ा ट्राई करती हूँ कि खाती हैं कि नहीं। इसलिए मैंने थोड़े जो वो थे ना उसमें वही इसमें कीमे में अपने हिसाब से आधा किलो कीमे में मैंने वही तो एक पैकेट डाल के तो बनाए थे। तो लेकिन ये कि माशाल्लाह से अच्छे बने थे, तो मेरी बच्चियों ने भी साथ खा लिए। तो इस वजह से मुझे मेरी ये जो अटैम्प्ट थी ना वो सक्सेसफुल हो गई थी। तो बस फिर वही मैंने जो है ना करके अच्छी तरह इसको कीमे को, तो जब ये कीमा अच्छी तरह भुन गया और गल गया, तो उसके बाद वहाँ से करेले भी हो गए हुए थे अच्छी तरह फ्राई। मतलब उनको अच्छी तरह आपने ना ब्राउन करना है, लाइक और तेज़ आंच पे करना है। हमारे तो खैर ये वाला वो है इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो ये जो फुल पे जो चलता है 6 पे, मैंने उसी पे चलाया था। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने करेंगे तो आप लोगों ने फिर इसको तेज़ आंच पे करना है, क्योंकि अगर आप हल्की आंच पे करते हैं तो उनकी कड़वाहट नहीं ख़त्म होती। तेज़ आंच पे ये भी एक है क्या, मतलब मैंने सुना था कि अगर आप तेज़ आंच पे इसको करें तो इसकी कड़वाहट जल्दी ख़त्म हो जाती है। और जो है ना कीमे में जब आप मतलब वैसे भी अगर करेले आप बनाते हैं तो कड़वे करेले नहीं बनते। तो बस फिर जब ये कीमा अच्छी तरह हो गया भुन गया, तो मैंने फिर इसमें करेले ऐड किए, और उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर इसको हल्की आंच पे पकने दिया, और उससे ये कि मेरे कीमा करेले रेडी हो गए।
आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोग कीमा करेले किस तरीके से बनाते हैं, आप लोग के घर पकते हैं नहीं पकते, और क्या, क्योंकि बच्चों में तो अक्सर होता है कि बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते। लेकिन ये कि मैंने इस दफ़ा जब ट्राई किया तो पहले मेरी बेटी भी नहीं मान रही थी सुन के कि मैंने नहीं खाने, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने उसको कहा कि तुम ट्राई तो करो, मज़े के बने हुए हैं, तो जब उसने खाए तो फिर माशाल्लाह उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक़ से खाए फिर। तो इसलिए मुझे अब तसल्ली हो गई कि वो खा लेंगी। तो इसलिए आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो इस तरीके से बना के देखिएगा, तो इंशाल्लाह वो बच्चे खाएँगे। तो क्योंकि खाली करेले जो है ना वो कीमा, वो हम तो हर बड़े तो वो भी खा लेते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन बच्चे वो ज़रा उस पे मैं नहीं कह सकती कि बच्चे खा लेंगे, लेकिन इस तरह तो बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मेरी बेटियों को आज शौक़ चढ़ रहा था कि हमें ना कोई मीठा भी बना के दें। ये चीज़ केक का इनको बहुत दिनों से हो रहा था कि मम्मा आपने लोटस चीज़ केक जब से अब यहाँ आई हैं आपने नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो मैं आज वो भी ट्राई करती हूँ। तो फिर मैं साथ आज जो है ना इसके साथ वो बनाया। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना लोटस के बिस्किट जो है ना वो लिए, तो उनको अच्छी तरह क्रश करके जो है ना, मेरे पास यहाँ फूड प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितना क्रश हो सकता था वो क्रश करके उसमें जो है बटर डाल के तो उसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स करके तो उसकी एक तह लगा ली। मैंने डिश में बनाया था क्योंकि मेरी जो क्लिंग वाला और वो चीज़ें जो मेरे पैन्स थे वो तो पाकिस्तान में ही रह गए हुए हैं, तो अभी मैंने यहाँ लिए नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर कहा मैं चलो डिश में बनाती हूँ, घर में बनाना है अपने बच्चों के लिए। तो मैंने फिर डिश में ही जो है ना इसको बनाया। तो वो अच्छी तरह जब इसको आपने करके ना, तो आपने इसकी जो अच्छी सी लेयर करके तो इसको आपने जो है ना फ्रिज में रख देना है, ताकि थोड़ा सा बटर जो है ना वो नीचे से इसकी तह अच्छी सी बन जाए। तो इसको आप लोगों के पास तो अगर फूड प्रोसेसर है या इस तरह है तो आप तो अच्छी तरह क्रश कर लीजिएगा। मेरे थोड़े से बीच में वो रह गए हैं, तो लेकिन मैंने उसको कर दिया, कोई बात नहीं। इस तरह भी मतलब वो जब बाद में हमने बटर डालते हैं तो वो नरम ही हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है चीज़ ली है, चीज़ 400 ग्राम ली इसमें। तो ये जो मैंने ये यूज़ की थी, यहाँ से जो मिलती है ये 200 ग्राम का एक पैकेट होता है, तो मैंने दो जो है ना पैकेट ये यूज़ किए थे। तो इसके बाद जो है ना इसमें मैंने ये पहले क्रीम चीज़ को ऐड करके, तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था लोटस ऐड की थी। इसमें लोटस जो है ना वो भी आपने इसमें आई थिंक सो 150 ग्राम डालनी थी, मैंने तो अपने अंदाज़ से डाली थी। तो वो डाल के तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह जो है ना बीट कर लेना है। इसमें थोड़ा सा आपने वनीला एसेंस भी ऐड करना है। तो उससे ये होता है कि जो क्रीम चीज़ की जो थोड़ी सी अपनी एक स्मेल होती है ना वो फिर हो जाती है। और थोड़ा सा बिल्कुल आपने पिंच ऑफ सॉल्ट जो है ना वो भी ऐड करना है। और उसके बाद जो है ना आपने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। बीट करके फिर आपको जब आप इसी एक वो अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि अच्छे से ये बीट हो गया है, तो उसके बाद आपने डबल जो क्रीम होती है ना वो लेनी है। मैंने तो यहाँ मतलब हमारे तो यहाँ बाहर जो है वो डबल वाली जो थी ना हैवी क्रीम जो होती है वो मैंने ली। उसको लेके उसमें आइसिंग शुगर वो तकरीबन आपने ले लेनी है 350 ml, मतलब मैंने ली थी। तो 350 ml लेके आपने तो उसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करनी है। आइसिंग शुगर जो है वो मैंने तकरीबन 1/3 कप जो है ना वो उन्होंने कहा था, मतलब मैंने जो अपनी रेसिपी मैंने फॉलो किया 1/3 कप ऐड किया और उसको मैंने दोनों को अच्छी तरह से बीट कर लिया। तो आपने क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे मैं जब ऑल पर्पस की क्रीम यूज़ करती थी तो वो उसको तो मैं इस तरह अगर हम बीट करें हैवी, वो हालांकि वो भी हैवी क्रीम होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी जो है ना वो नहीं होती, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो हार्ड नहीं होती। तो ये मैंने तो यहाँ की जो ली थी, यहाँ से टेस्को से ली थी, तो वो जो है ना वो तकरीबन फ़ौरन हो गई थी। तो उसमें मैंने हाफ़ कप जो है ना ये आइसिंग शुगर का ऐड किया। तो उसके बाद जो है ना जब इसको व्हिप किया तो वो जल्दी मतलब मेरा ख्याल है 2-3 मिनट में जो है ना वो ये हो गई थी मतलब हार्ड। तो उसके बाद बस फिर आपने इन दोनों चीज़ों को मिला के तो आपस में मतलब आपने इस क्रीम को जो है ना आपने उसको जो क्रीम चीज़ का हमने मिक्सर बनाया है उसमें शिफ्ट कर देना है। और इससे जो है ना आपकी क्रीम चीज़ का जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने जो डिश आपने फ्रिज में रखी थी उसको निकालना है। उसके अंदर इन दोनों को जो है ना आपने डिश आउट कर देना है जो उसके ऊपर करके, तो आपकी जो तय है ना वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये वाला तरीका जो है ना ये मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। आप अगर किसी डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो इस रेसिपी से बहुत अच्छा जो है केक सेट भी हुआ था और बन गया था, और मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आया था। तो
बस इसके बाद आपने एंड पे क्या करना है कि आपने लोटस को जब ये आप थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे और आपको होगा कि ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो आपने लोटस जो आपका जार में स्प्रेड होगा उसको आपने माइक्रो करना है गर्म करके। तो आपने इसके ऊपर एक तह सी अच्छी सी लगा देनी है और उसके ऊपर आपने जैसे भी डेकोर करना है वो कर देना। तो ये हमारा क्रीम चीज़ जो है ना वो रेडी हो गया था। मेरे पास जो है ना वो लोटस स्प्रेड में जो था ना वो इतना ज़्यादा नहीं रह गया था, तो मैं लेकिन जितना भी था मैंने उसको जो है ना डिश आउट कर दिया था। तो आप लोग भी उस हिसाब से देख लीजिएगा, आपके पास जितना भी हो तो वो करके, क्योंकि मेरे बच्चों ने एकदम से मुझे कहा था बनाने के लिए, तो फिर मैंने कहा जो जितनी चीज़ें हैं मैंने उसी हिसाब से इनको करके तो बना लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं अपनी बेकिंग की चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि जो लोगों को मतलब मुझसे मांगते थे या जिनको बेकिंग का शौक़ है और वो बनाना चाहते हैं, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी इससे बहुत, और आप लोगों को मज़े की रेसिपीज़ जो है ना खाने को मिलेंगी। तो आज का मैं अपना भी व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।